हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल हैं अब उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका है, जो जो दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर, तो माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में रखते हैं किसी भी मिरर की, तो u नेगेटिव हो जाएगा। इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा गया है, क्या होगा। फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और कॉनकेव मिरर, इसलिए फोकल लेंथ माइनस 10 सेंटीमीटर। इट इज कॉनकेव मिरर, इसलिए फोकल लेंथ माइनस आएगा, माइनस 10 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। अगर साइन कन्वेंशन नहीं आ रहा है समझ में, तो एक बार प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस करके बताया हुआ है। तो हमें v निकालना है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बाय मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फॉर्मूला होता है। तो 1/v, v हमें निकालना है, u माइनस 15 सेंटीमीटर इक्वल टू फोकल लेंथ कितना है, माइनस 10 सेंटीमीटर। 1/v इधर ही रखेंगे, 1/-10, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 1/15। तो 1/v यहां से एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 1/30, 1/v, तो v निकल के आएगा यहां से माइनस 30 सेंटीमीटर। v निकल के आ गया हमारा माइनस 30 सेंटीमीटर। नेगेटिव ये बता रहा है कि जो इमेज बन रहा है वो मिरर के लेफ्ट साइड में ही बन रहा है। हमसे पूछ रखा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें पता चल गया, माइनस 30 सेंटीमीटर पे। अब नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज नेचर ऑफ इमेज जो ये है, यानी अगर कॉनकेव मिरर इस तरीके से है तो माइनस 30 सेंटीमीटर यहां कहीं बन रहा है, यहां पे इमेज कहीं बन रहा है। सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो ये जो इमेज बन रहा है कॉनकेव मिरर के सामने बन रहा है, और इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रे डायग्राम में हमने देखा था कि इस साइड जितना भी बन रहा था
वो रियल इन्वर्टेड, यानी रियल इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट -15 पे है, मान लीजिए -10 है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से नीचे कहीं यहाँ पे इमेज बन रहा है, तो उल्टा बनेगा ऑब्जेक्ट का, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसे निकालते हैं? साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो m आ जाएगा -30, यहां से u -15, तो m यहां से निकल के आ जाएगा, 15 से 30 कट जाता है 2 बार, तो ये जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, तो -2, तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है? -2। और हमें ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? m=h2/h1, तो m2 आ गया -2। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो h2 कितना आ जाएगा यहां से? हाइट ऑफ इमेज -2 सेंटीमीटर, तो साइज ऑफ इमेज आ गया 2 सेंटीमीटर, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट था 1 सेंटीमीटर, तो ये इमेज जो बना वो बड़ा है किससे? ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो हमें ऑब्जेक्ट का हाइट दे रखा है 2 सेंटीमीटर और उसको रखा गया है 16 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्केव मिरर से। जो बना रहा है एक इमेज, कैसा इमेज है? वो रियल इमेज है, और उसकी हाइट दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, और पोजीशन बताना है इमेज का। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। मैग्निफिकेशन होता है h2/h1 या इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h2 दे रखा है हमें -3 सेंटीमीटर, h1 दे रखा है हमें +2 सेंटीमीटर, तो m यहां से क्या आएगा? -3/2 -1.5 सेंटीमीटर। m इतना आ गया, m इक्वल टू -v/u भी होता है, तो m की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे -1.5 माइनस v/u कितना दे रखा है? -16 सेंटीमीटर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो v यहां से कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 16, तो 16 और 8 24 सेंटीमीटर माइनस का। तो इमेज जो बन रहा है वो कॉन्केव मिरर के सामने बन रहा है, और कितनी दूरी पे? 24 सेंटीमीटर, यानी 24 सेंटीमीटर दूर है उससे। v आ गया, और क्या पूछ रखा है हमसे? ये तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गया। सेकंड, फर्स्ट हमें निकालना है फोकल लेंथ, तो मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। v कितना निकला?
24 निकला, u -16 1/f निकालना है, तो -1/24 -1/16 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लेंगे तो 48 -2 -3 1/f -2 -3 -5/48 इक्वल टू 1/f। तो f कितना हो जाएगा 48/5 माइनस का, तो फोकल लेंथ नीचे में अगर मल्टीप्लाई 2 कर दूं ऊपर भी 2 कर दूं तो ये हो जाएगा -96/10। जब 10 नीचे मिल जाता है आराम से हम डेसिमल लगा सकते हैं 9.6। इससे कैलकुलेशन शॉर्ट हो गया, तो f आ गया हमारा -9.6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter should an object 2 centimeter long be placed in order to get an erect image 6 centimeter tall। तो अब जो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। हमसे बोल रखा है यहाँ पे एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से कॉनकेव मिरर से कितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट को रखें जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट की हाइट h1 2 सेंटीमीटर है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिल रहा है तो h2 हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ क्या लेना है नेगेटिव, कॉनकेव के केस में केव मिरर f नेगेटिव आता है। तो पहले हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन, m क्या होता है h2/h1, तो यहां से निकल जाएगा 6/2, तो यह आ जाएगा +3 सेंटीमीटर। h2 हाइट ऑफ इमेज हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये इरेक्ट इमेज बन रहा है यानी ऊपर बन रहा होगा इसलिए हाइट पॉजिटिव होगी, ये पॉजिटिव और हाइट ऑब्जेक्ट की पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 ही आएगा। और m हम जानते हैं -v/u भी होता है, तो +3 यहाँ पुट कर देंगे, -v u भी नहीं दे रखा तो ये यहाँ से निकाल लेंगे हम। v को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v को हम लिख सकते हैं -3u। और मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो v पुट कर देते हैं -3u + 1/u। फोकल लेंथ दे रखा है -10, एलसीएम लेंगे तो 3u, तो यहाँ से -1 3 -1/10, तो ये देगा 2/3u इक्वल टू -1/10। तो u यहाँ से आ जाएगा हमारा 20/3 नेगेटिव में। तो इसको सॉल्व करने पे आता है 6.66 अप्रॉक्स। तो ये हमारा आ जाएगा u। तो इतने डिस्टेंस पे हम रखेंगे कॉनकेव मिरर की, इतने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉनकेव मिरर से। u नेगेटिव दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड में रख रहे हैं हम।